बच्चों बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे स्टडी एक्सपर्ट पे। देखो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जिनका जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म था वो सबने भर लिया होगा। जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चों अभी तक नहीं भरा है या जिनका एनरोलमेंट नंबर नहीं पता था या तो जिन्होंने कंसेंट एक्सेप्ट नहीं किया था, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो अभी आज ही 27th को ही आया है अपडेट। आप लोग को इसके बारे में बताना है मुझे और क्या करना है। जिन बच्चों का नहीं भरा गया फॉर्म या फंस गया है किसी वजह से, उसका भी वजह का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है और कहाँ से होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस में वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले आज का नोटिफिकेशन है वो हमारा नोटिफिकेशन क्या है कि जो भी माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय से अफिलेटेड होंगे, सबके लिए नहीं है ये उन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जो माँ विंध्यवासिनी से अफिलेटेड हैं। और इसमें जो मेनली अफिलेटेड हैं वो आपके 3 जगह के स्टूडेंट हैं, मिर्जापुर के, सोनभद्र के और भदोही के। ये 3 डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट होंगे जिनका एफिलिएशन इस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से है, उनके लिए है ये। ठीक है, देखिए आपके लिए है क्या, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कंसेंट एक्सेप्ट नहीं किया था जिसकी वजह से इनरोलमेंट नंबर नहीं आया। अब इनरोलमेंट नंबर नहीं आने के पीछे का रीजन था आपने कंसेंट एक्सेप्ट नहीं किया या तो आपका एडमिशन कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब ये अनअवेयरनेस की वजह से होता है। बेसिकली अनअवेयरनेस क्या है कि हमें पता नहीं चला, मैसेज आया पोर्टल पे जाके करना था, सही टाइम पे मैसेज रीड नहीं कर पाए या इग्नोर हो गया, किसी वजह से भूल गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट को लिए एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, आप अपना एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए। सामर्थ पोर्टल के थ्रू ये होगा। अभी मैं सामर्थ पोर्टल पे जाके कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें माँ विंध्यवासिनी से रिलेटेड जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मिर्जापुर से संबंधित 3 जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही के छूटे हुए समर्थ पोर्टल पर ड्राफ्ट में, आप जब समर्थ पोर्टल खोलोगे ना तो उसमें ड्राफ्ट में होगा, आपने सबमिट नहीं किया होगा। आपको क्या होगा ना, सब कुछ सेव कर लिए तो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है, उसे फॉरवर्ड करना होता है, सबमिट फाइनल करना होता है। जो सबमिट नहीं किए होंगे, ड्राफ्ट में पड़े छात्र छात्राओं का प्रवेश पूर्ण किए जाने हेतु दिनांक 28 बोले तो कल, है ना, संडे को है, सुबह 10 बजे से, ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सामर्थ पोर्टल अंतिम रूप से पुनः खोला जा रहा है। ध्यान रखना है लास्ट टाइम है, इसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो कल कल का दिन कौन सा है, कल का दिन है बच्चों संडे। तो डे पे मत जाना कि कौन से दिन पे हो रहा है, संडे को है तो संडे को ही होगा। उपयुक्त संबंध में जितने भी प्राचार्य, प्राचार्य, प्रबंधक, छात्र छात्राएं उक्त अवधि में प्रत्येक दशा में संपूर्ण जाके अपना प्रवेश पूर्ण कर ले, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय या छात्र छात्राओं की होगी। तो यही आपका नोटिफिकेशन है। ध्यान रखिएगा एक चीज आप लोगों का, कई बच्चों का ऐसा होगा जब समर्थ पे आप जाके लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद बच्चों एक चीज मिलेगा। लॉगिन पे जब आप जाओगे तो लॉगिन पे जाने के बाद जस्ट 1 मिनट, लॉगिन करने के बाद देखिएगा जहां पे आपका कंसेंट आया था ना, कई स्टूडेंट ने कंसेंट एक्सेप्ट नहीं किया है या वहां पे रजिस्ट्रेशन पूरा जो आपका प्रोफाइल था, प्रोफाइल अपडेट नहीं किया। प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद ध्यान रखना, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जो कंसेंट है आया होगा, कंसेंट मेल पे भी आता है, इसको एक्सेप्ट करना था, तब जाके आपका एडमिशन क्या होता है, कंप्लीट। अगर ये प्रोसेस नहीं किया है तो इस प्रोसेस को आज देख लो और कल क्योंकि वेबसाइट दोबारा खुलेगा तभी कर पाओगे, बिना वेबसाइट खुले आप कर नहीं सकते। तो वहां जाके वेबसाइट ओपन होते इसको कंप्लीट कर लेना। अब सवाल है कि सर कैसे होगा, हम प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ जाना है। देखो सभी लोग कहाँ जाना है, सामर्थ पोर्टल पे जाना है। ठीक है, सामर्थ पोर्टल कहाँ पे है आपका, ये देखो सामर्थ पोर्टल है, माँ विंध्यवासिनी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिलेगा सामर्थ पोर्टल, डालना माँ विंध्यवासिनी सामर्थ पोर्टल आ जाएगा। अब इसमें आप सबको लॉगिन आईडी मिला होगा, यहाँ पे क्या डालना है आपको, लॉगिन आईडी, जिसका जो भी लॉगिन आईडी होगा। ठीक है, अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, सपोज करो आपने पासवर्ड भुला दिया, आपको पासवर्ड नहीं याद है, तो उस केस में लॉगिन तो पक्का सबको याद होगा ना कि ईमेल आईडी क्या डाला था। वहां पर अगर आपको ईमेल आईडी याद है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सभी के फॉर्म पे जब एडमिशन किया होगा तो क्या लिखा, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, या रजिस्ट्रेशन नंबर, या तो यहाँ पे आपको क्या दोनों चीज डाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो या तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो डाल सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका फॉर्म जो होगा, अगर बायो ग्रुप का हो तो बीजेडसी होगा, ऐसे पीएमसी होगा, बीए का जो भी होगा, ऊपर फॉर्म नंबर लिखा होगा। ठीक है, उसे डालना, पासवर्ड डालना, पासवर्ड भूल गया तो चलो रीसेट कर लेते हैं, यहाँ पे डालना फॉरगेट पासवर्ड। ठीक, जब फॉरगेट पासवर्ड करिएगा तो आपको यहाँ पे इंटर ईमेल आईडी आएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था, आपका फॉर्म भरा गया है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना है
उसके बाद एक कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डालते ही जब सेंड पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। उस पासवर्ड को डाल के आप क्या करना, पासवर्ड रीसेट करके नया पासवर्ड बना लेना और उस पासवर्ड से लॉगिन करके जाके सामर्थ पोर्टल पे, मैं यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा किसी स्टूडेंट का मेरे पास नहीं है। आपको लॉगिन करके वहां से जाके कंसेंट एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कांटेक्ट कर लेना अपने टीचर से, या तो जाके कॉलेज में अपने जो भी आपके आसपास जो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो वहां जाके बात करके कर लेना। अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं फिल हो पाएगा, और जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल हो पाया बच्चों, तो फिर एग्जाम कैसे दे पाओगे? बात समझ गए ना? तो जिन बच्चों का एनरोलमेंट आईडी नहीं आ रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, ध्यान रखिएगा 2 बार फाइनल सबमिशन है। लास्ट में जब फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपको प्रिंट आउट के लिए पीडीएफ आएगा। अगर प्रिंट आउट के लिए पीडीएफ नहीं आया मतलब आपका फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है। तो फाइनल सबमिशन कर लेना, उसको भी ड्राफ्ट में रख के मत छोड़ देना। ठीक है, एक बार सब सेव हो जाता है और लास्ट में बोलता है सबमिट करने के लिए। तो जब क्लिक करोगे तो बोलेगा, उसमें एक नोटिफिकेशन लिख के आएगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, फाइनल दोबारा एडिट नहीं कर सकते, तब जाके फाइनल सबमिशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। डेट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कल एक ही दिन का समय दिया है, और देख लो डेट आपका सिर्फ और सिर्फ 28 को है। ठीक है, तो 28 दिसंबर को जाना अपने कॉलेज में जहां भी आप पढ़ते हो, वहां पे जाके एडमिशन अगर आपका खुद से कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 10 AM से लेकर सुबह 10 AM से लेके शाम को 5 PM तक इस पे आपको काम करना है। आपसे नहीं होता तो जाके आप साइबर कैफे से करवा लो, जो जानकार हो उससे करा लो, या जिसने पहले कर रखा है आपके फ्रेंड ने या आपके फैमिली में, या तो कोई भी आपके दोस्त यार बैचमेट, उनसे पूछ लो कैसे करना है, और इसको करके कल खत्म करो। और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए आप लोग, तभी आपका कंप्लीट होगा रजिस्ट्रेशन, तभी आपका एनरोलमेंट नंबर आईडी आएगा। एनरोलमेंट नंबर जब आएगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे। सो ये इन्फॉर्मेशन देना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे, कोई और अपडेट रहा तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगा, उसको मैं यहाँ पे अपडेट करता जाऊंगा। तो मिलते हैं आगे, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सभी लोग पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।